बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटन वाइट कौरमा रेसिपी। बहुत ही क्रीमी ग्रेवी और सॉफ्ट जूसी मटन के साथ ये रेसिपी आप ज़रूर इस ईद पे बनाएं और इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही रिच क्रीमी होती है, इसलिए इसे शाही कौरमा भी कहा जाता है। चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी। मेरे पास 1 किलो मटन है, कुछ गरम मसाला जिसमें 2 बड़े तेज़ पत्ते हैं, 8 से 10 काली मिर्च है, 4 छोटी इलायची है, 1 बादियान का फूल है बड़ा और 1 स्टिक दालचीनी की है, 1 ही बड़ी इलायची और 4 से 5 लौंग है। मेरे पास 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी ही बादाम मैंने लेके उन्हें पानी में भिगो लिया है। इधर मैंने मटन को डाल लिया प्रेशर कुकर में, क्योंकि मैं ज़रा जल्दी थी तो मटन को टाइम लगता है पकने में। मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। ये मीडियम साइज़ के 4 प्याज है मेरे पास, ये डाल देंगे, साबुत डाल देंगे क्योंकि मैंने बाद में जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे मटन के साथ तो मैंने इन्हें निकाल लेना है, इसलिए मैंने काटे नहीं है। साबुत ये 4 प्याज डाल दिए, 1 छोटा चम्मच नमक का डाल दिया है और 2 गिलास पानी डाल के ऊपर से मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे प्रेशर कुकर करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। 12 मिनट में मटन बहुत अच्छी तरह से गल जाता है, फिर भी हम चेक कर लेंगे 12 मिनट बाद खोल के। तो मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया था। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और जो मैंने आपको गरम मसाला दिखाया था वो सारा सबसे पहले हम फ्राई करेंगे तेल में, जिसमें तेज़ पत्ता, लौंग, 1 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, 4 से 5 सब्ज़ इलायची इसमें ज़्यादा जाती है। ये देखिए जी, मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया था। ये प्याज मैं सारा अलहदा कर लूँगी। मैंने बिल्कुल ये साबुत रखा था, फिर भी ये देखें इसकी शेप ख़राब हो गई, टूट गया, मैश हो गया हुआ है, फिर भी हमने इसे निकाल के अलहदा करना है। इधर जैसे ये गरम मसाला अच्छा सा फ्राई हो गया, उसकी प्यारी सी खुशबू आ गई है, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच होगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे भी हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये जो मैंने प्याज निकाल के अलहदा किए थे मटन में से, वो मैंने इसमें ब्लेंड करके डाल दिए, क्योंकि मैं बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट इसका बनाना है। इसे भी थोड़ा सा भूनेंगे, इसका कच्चापन या इसका स्मेल ख़त्म करने के लिए। हमने ब्राउन नहीं करना कुछ भी। जैसे वो दोनों चीज़ें अच्छी से फ्राई हो गई, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट अच्छा सा फ्राई हो गया है, इसमें मटन निकाल के डाल दिया है। मटन को हमने बॉईल करके उसकी यखनी अलहदा कर लिया, मटन अलहदा कर लिया था और उसमें से प्याज निकाल के अलहदा चॉप कर लिए। बहुत अच्छी तरह से ये मटन हमारा भुन गया है, तकरीबन इसे भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसे ऐसे ही फ्राई करना है इन मसालों के साथ। जैसे ही मटन में से ऑयल ज़्यादा नज़र आने लग गया, इसमें मैं डाल दूंगी 3 से 4 बड़े चम्मच दही के। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, कोई भी चीज़ इसमें ऐसे नहीं जाएगी। दही को भी बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर दे के अच्छी से फेंट के फिर डालना। जैसे ही दही का पानी इसमें थोड़ा सा ड्राई हुआ तो मैंने 1 चम्मच भर के इसमें वाइट पेपर पाउडर डाल दूँगी। जैसे काली मिर्च का पाउडर होता है उसी तरह सफ़ेद मिर्च भी होती है, तो उसे पीस के 1 चम्मच मैंने वाइट पेपर पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने नमक डाला, क्योंकि नमक हमने गोश्त को पकाते वक्त भी डाला था। ये देखिए जी, ये 3 बड़े चम्मच क्रीम की और ये जो दानेदार सा पेस्ट है जो मैंने आपको काजू बादाम दिखाए थे, ये उन दोनों चीज़ों का पेस्ट है, क्रीम और काजू बादाम का पेस्ट। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो गया, इसमें मैंने क्रीम और काजू बादाम का पेस्ट डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों की वजह से ग्रेवी हमारी काफ़ी थिक हो गई है, क्योंकि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे थोड़ा सा पतला करने के लिए सादा पानी इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी। ये जो मेरे पास यखनी बची हुई थी मटन की, मैंने 1 कप के करीब वो डाल दिया इसमें। अगर आपके पास ये यखनी नहीं बची, आपने मटर को गलाने के लिए पानी थोड़ा कम रखा था, तो आप इसमें सादा पानी भी डाल सकती हैं। ये देखिए जी, इसे पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। मैंने इधर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें काट के वो डाल दी हैं। तो कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं इसे मज़ीद 10 मिनट दम पे रखूँगी ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए और बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ हमारा वाइट कौरमा रेडी हो गया है। इसमें जितने भी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, क्रीम है, काजू बादाम का पेस्ट है, गरम मसाला, इन सब चीज़ों का अपना फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका टेस्ट होता है। इसमें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी रिच फ्लेवर के साथ हमारा वाइट कौरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, कोई मेरी गलती ही निकाल दिया करें, तो मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। तो मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के आपके कमेंट। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ईद स्पेशल है, इस ईद पे आप ज़रूर इसे बनाएं और इंजॉय करें।
और अगर आपकी कोई फरमाइश है, आप कोई नई चीज़ देखना चाहती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। इधर ही आप हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन के साथ भी वाइट कौरमा बना सकती हैं। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।